चैप्टर नंबर 2 है बेटा आज हमारा, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, समझिए ध्यान से चीज़ क्या है, हम समझते हैं इसको। मैंने कहा जी मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है। पहले मान लो ये 50-50% या मान लो 60% और 40% प्रॉफिट शेयर करते थे। मतलब जितना भी प्रॉफिट होता था उसका 60% ए ले लेता था और 40% बी ले लेता था बेटा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब ये कह रहे हैं जी नहीं, हम तो 50-50% प्रॉफिट शेयर करेंगे बेटा। बोलो बात क्लियर है। मतलब पहले रेशो कुछ और थी और अब रेशो कुछ और है। ये लो जी, परसेंटेज में नहीं लेते आप इसको, वैसे मान लेते हैं। मैं कह रहा हूँ जी 2:1 था पहले, और अब क्या कह रहा है 1:1 हो जाएगा। क्या यहाँ पे एक रेशो चेंज हो रही है? यस। तो जब भी पार्टनरशिप के बीच में रेशो चेंज होती है बेटा, तो जब भी रेशो चेंज होती है हमें करनी पड़ती है कुछ एडजस्टमेंट्स। क्या करनी पड़ती है बेटा? एडजस्टमेंट्स। तो इस चैप्टर में हमें ये सीखना है कि व्हेनेवर देयर इज़ अ चेंज इन पीएसआर, जब भी हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें करनी ज़रूरी है, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे बेटा। बोलो बात क्लियर है। सबसे पहले एक चीज़ समझो, देखो क्या क्या चीज़ें हम शुरू करते हैं। कहते हैं रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर रीकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, समझो बेटा, हम जो पार्टनरशिप बनाते हैं, जो पार्टनरशिप की बात हम कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप एक्चुअल में एग्रीमेंट पे बेस होती है बेटा। ठीक है भाई, दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप कब हो सकती है? जब इन दो लोगों के बीच में क्या हुआ होगा इस चीज़ को लेके? एग्रीमेंट। भाई ए ने बी को बोला क्यों ना आप पार्टनरशिप में बिजनेस खोल लें, और बी मान गया ये बात, तो ही तो पार्टनरशिप फर्म बनेगी। ठीक है। अच्छा, जब ये पार्टनरशिप करेंगे तो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे बेटा। सही बात है भाई, दो लोग आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो डिसाइड करेंगे भाई, कौन कितना प्रॉफिट लेगा। ठीक है, प्रॉफिट की रेशियो डिसाइड कर सकते हैं, पीएसआर क्या होगी, कौन सैलरी लेगा, ठीक है, कौन कमीशन लेगा, कौन जो है बेटा वो बैंक अकाउंट हैंडल करेगा। ये सारी क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन है जो डिसाइड करनी है बेटा इन्हें। बोलो बात क्लियर है। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो डिसाइड हो रखी है। एंड नाउ वेन एवर देर इज़ चेंज इन एग्रीमेंट बेटा, जब एग्रीमेंट क्या होता है हमारा? चेंज होता है। मतलब कि मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या करनी है? चेंज करनी है। तो मुझे अपना एग्रीमेंट बदलना पड़ेगा, पुराना एग्रीमेंट हटाना है, उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट लिखना है। बोलो बात क्लियर है। सो जब भी एग्रीमेंट में चेंज होता है, दिस टर्म इज नोन एज रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बेटा। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलते हैं? रीकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है रीकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। क्लियर है। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकते हैं सर? जैसे अगर आप बात करें सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मैं बात करूं सर एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन हो जाए, तो इसे भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो इसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। सारे केसेस में पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा और उसकी जगह क्या बन जाएगा बेटा? एक नया एग्रीमेंट बन जाता है। तो वेन एवर देर इज चेंज इन पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं बेटा हम। बोलो बात क्लियर। थ्योरी आप बाकी बाद में कवर करेंगे। चलिए सर ठीक है। अब जब भी पार्टनर्स के बीच में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, प्लीज़ मेरी बात सुनना, जब भी पार्टनर्स के बीच में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या बोला मैंने? जब भी पार्टनर्स के बीच में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन, चलो वैसे लिखते हैं, ए और बी दो पार्टनर थे, इनकी पुरानी रेशियो बेटा 2:1, या इसको एक बार सिंपल करने के लिए परसेंटेज में लिखूँ 60% और 40%। अब ये न्यू रेशो करना चाहते हैं सर 50% एंड 50%। तुम बताओ पुरानी रेशो से नई रेशो में चेंज होने से किसको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है तुम्हें? बी को फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि इसको पहले 40% प्रॉफिट मिलता था, अब 50% प्रॉफिट मिलेगा, तो बी फायदे में 10%। किसको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है सर? ए को 10% क्या बेटा नुकसान है? इसको बंद कर देना बेटा। चलिए बेटा मेरे को बताओ ए को क्या हो रहा है बेटा? ए को नुकसान हो रहा है। तो जिसको नुकसान हो रहा है तो उसके लिए होता है बेटा सेक्रीफाइस, और जिसको फ़ायदा हो रहा होता है उसके लिए क्या होता है? गेन होता है। क्लियर। ये तो हो गई परसेंटेज की बात, लेकिन आप इसको रेशियो में सीखेंगे। ठीक है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या बी पागल है क्या जो 10% मतलब ए पागल है क्या 10% अपना सेक्रीफाइस कर देगा बिना किसी मतलब के? नहीं जी, ये इसके बदले में पैसे मांगेगा, उसको आप एडजस्ट करना सीखेंगे बेटा। बोलो बात क्लियर है। तो कोई भी अपना 10% हिस्सा क्यों छोड़ेगा फोकट में? सिंपल सी बात है। क्लियर है। लो जी, तो हम कह रहे हैं सर हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालनी है। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलती है सर? सेक्रीफाइस रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो इसको आप याद रखेंगे SON के फॉर्मूला से, सन के फॉर्मूला से। कैसे? S इज इक्वल टू ओल्ड माइनस में न्यू बेटा। बोलो बात क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, अगर तुमने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाया और आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आया, किस चीज़ का फॉर्मूला था ये? सेक्रीफाइस का।
तो इसे सेक्रीफाइस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू और आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, आप गेन बोल देंगे। तो या तो एक तरीका ये है कि आप यही वाला एक फॉर्मूला याद रखो, पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस और नेगेटिव आए तो गेन, या फिर आप गेन का फॉर्मूला बना सकते हो बेटा। गेन का फॉर्मूला उल्टा बन जाता है, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो जो बच्चे गेन और सेक्रीफाइस के फॉर्मूला में कंफ्यूज होते हैं, मैं उनको कहूँगा भाई एक SON वर्ड याद रख लो। इसमें अगर प्लस में आंसर आए तो सेक्रीफाइस हो जाएगा, माइनस में आए तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, क्लियर बेटा। तो मैं हमेशा ये करूँगा, मैं हमेशा सन का फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो गेन कर देंगे आप। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है? बढ़ सकते हैं बेटा आगे, पक्की बात है। चलो शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आइए सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 चेक करिए। करिए बेटा स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 सारे बच्चे निकालिए, क्वेश्चन मैच करो बेटा। यही वाला है क्या, A एंड B आर पार्टनर इन 2:1? या अलग है? अलग है, कोई बात नहीं, इसमें देख लो फिर एक बार, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। कहते हैं जी A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1। तो ये कह रहा है जी A और B दो पार्टनर है, इनके बीच में ओल्ड रेशो दे रखे बेटा 2:1। सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर कहते हैं जी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो यानी न्यू PSR जो है वो इनकी हो गई सर 1:1। इक्वल का मतलब तो 1:1 हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द पार्टनर गेन एंड सेक्रीफाइस। तो मुझे गेन और सेक्रीफाइस निकालना बेटा A और B के बीच का। तो बड़ा आसान है, मैंने तुम्हें बताया हुआ बेटा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। लो जी बताओ, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या था अपना, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो सबसे पहले आप A के लिए कैलकुलेशन करना सीखते हैं। मेरे को बताओ A का शेयर कितना है, फटाफट से देखो A का शेयर अपना कितना है बेटा। A का शेयर है जी 2। टोटल शेयर कितना बनता है, तो टोटल निकालने के लिए अपन 2 + 1 3। मैं ऐसा बोलूँ, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि A का शेयर है 2/3 और B का शेयर कितना है बेटा 1/3। सिंपल सी बात है। आई होप रेशो इतनी पढ़नी अपने को आती है, ठीक है। तो A का ओल्ड शेयर है बेटा 2/3, ठीक है। A का न्यू शेयर देखो बेटा कितना है, A का नया शेयर है 1 और 1 यानी 1/2, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। अब माइनस करने के लिए सारे बच्चों को पता है सर कि एलसीएम लिया जाता है। तो 3 को 2 से करते हैं गुना, 3 दूनी 6 आ गया। अब 3 को इससे करेंगे 6 को करेंगे 3 से डिवाइड, कितना है बेटा 2, और उसको यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई 4। बोलो बात क्लियर है। अच्छा माइनस में फिर से वही स्टेप, 6 को करेंगे, देखो 6 को करेंगे इस बार 2 से डिवाइड, कितना आंसर आ रहा है 3, और उस 3 को करेंगे बेटा 1 से मल्टीप्लाई, कितना आया बेटा हमारे पास 3। कितना आया टोटल, 4 में से 3 गया, एक क्या बोले 1/6। हाँ पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको सेक्रीफाइस बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है क्लियर। अच्छा यही चीज़ आप B के लिए भी करते हैं। तो B का ओल्ड शेयर था बेटा 1/3, B का न्यू शेयर कितना है बेटा 1/2। एलसीएम लेते हैं बेटा अगेन, 3 दूनी 6। अब 6 को 3 से करते हैं डिवाइड 2, और 1 से करते हैं मल्टीप्लाई 2। माइनस में 6 को 2 से करते हैं बेटा डिवाइड 3, और 1 से करते हैं मल्टीप्लाई। यार है बेटा माइनस का 1/6, माइनस का 1/6 आ रहा है तो माइनस हटा देता हूँ। अच्छा वर्ड यूज़ कर लेते हैं अकाउंट्स वाला, क्या लिख देते हैं, गेन लिख देते हैं बेटा, ठीक है। हमेशा जितना बंदा सेक्रीफाइस करेगा उतना ही दूसरा बंदा क्या करेगा, गेन करेगा। जैसे परसेंटेज में जब हमने देखा था तो B 10% गेन कर रहा था, तो A भी जो है वो 10% सेक्रीफाइस कर रहा था बेटा। बोलो बात क्लियर। तो पहला हमें यही करना सीखना है सर, हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना सीखना है, क्लियर है। आओ जी एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन चेक करो है क्या, A B एंड C है, A B एंड C वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2:1। मिल गया। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:2:1। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। अगेन फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। A B C 3 पार्टनर हैं, इनका ओल्ड शेयर दे रखा है। बताना बेटा ओल्ड शेयर कितना था 3:1, तो ये है सर हमारे पास 3:2:1। इनका न्यू शेयर और बताओ बेटा कितना है हमारे पास 2:2:1। तो हम निकालते हैं सर सेक्रीफाइस। सबसे पहले मैं A का सेक्रीफाइस निकालता हूँ बेटा, A का सेक्रीफाइस। तो A का पुराना शेयर 3/6, A का न्यू शेयर बताओ बेटा 2/5, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं सर, 5 × 30, 6 × 5 = 30, 5 × 15, 5 × 30, 6 दूनी 12, कितना है बेटा 3/30। और आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब क्या होगा,
सेक्रीफाइस। फिर अपन यही कैलकुलेशन बी के लिए भी करते हैं। तो बी का ओल्ड शेयर था बेटा 2/6 और इसका न्यू शेयर बेटा 2/5। सो अगेन एलसीएम ले लेते हैं सर। हमारे पास एलसीएम आ रहा है 30, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, लो जी 5 छिक्का 30, 6 दूनी 12, कितना आ रहा है बेटा 2/30। ये भी सेक्रीफाइस, ये तो गेन आ रहा है बेटा हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव आ गया, ठीक है। सी का और निकाल लेते हैं सर। सी की कैलकुलेशन करते हैं, बताना भाई। सी का ओल्ड शेयर 1/6, सी का न्यू शेयर 1/5। तो अगेन एलसीएम लेते हैं सर 30, 6 पंजे 30, 5 छिक्का 30, लो जी ये आ रहा है 1/30 और ये भी क्या आ रहा है बेटा हमारे पास गेन आ रहा है। तो हमने कहा था टोटल ऑफ गेन, ये देखो टोटल ऑफ गेन, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल ऑफ सेक्रीफाइस। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये हमेशा मैच ही रहेगा क्योंकि 1% जितना देगा उतना ही तो सामने को मिल जाएगा। क्लियर है? आओ जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेटा गुडविल। व्हाट इज़ गुडविल? गुडविल क्या होती है बताइए सर। गुडविल मीन्स गुड नेम ऑफ द बिजनेस बेटा, गुड नेम ऑफ बिजनेस। कोई बिजनेस जितना पुराना होता जाएगा उतना ही उसका नाम, ब्रांड नेम बढ़ता जाएगा। हम बात आज करें रिलायंस की, हालांकि पार्टनरशिप तो नहीं है बट गुडविल को तो एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। रिलायंस कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम टाटा कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। जैसे हम एप्पल की बात कर लेते हैं सर, यूएस की कंपनी, ठीक है। सैमसंग की बात कर लेते हैं सर हम, ठीक है, सैमसंग, ठीक है, ये भी एक अच्छी खासी कंपनी है। तो तुम बताओ सर क्या इनकी गुडविल नज़र आ रही है? यस सर, ठीक है। क्या एप्पल को अपनी सेल में डायरेक्ट फ़ायदा गुडविल से मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? राइट सर, ठीक है। आधे लोग तो एप्पल का आईफोन इसलिए ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि उसका स्टेटस सिंबल माना जाता है सर बेटा। क्लियर है? क्योंकि उसकी गुडविल ज़्यादा है इसलिए ख़रीदना चाहते हैं। तो गुडविल का डायरेक्ट फ़ायदा अपने को मिल जाता है सर वहाँ पे। बोलो बात क्लियर है? तो गुडविल क्या होती है सर? कहते हैं गुडविल मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन अर्नड बाय द बिजनेस बेटा। बोलो बात क्लियर है? बिजनेस जितना पुराना होगा उसकी उतनी गुडविल ज़्यादा हो जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल पढ़ लेते हैं बेटा हम फटाफट से। क्या क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक है? कहते हैं जी इनटेंजिबल फोर्स है। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? जो दिखे या ना दिखे, जो ना दिखे बट एग्जिस्ट करे या ना करे। यस सर, है तो सही लेकिन दिखता नहीं है बेटा ये, ठीक है। अच्छा, गुडविल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इनटेंजिबल एसेट सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। जैसे ये हमारे इंटेंजिबल होते हैं वैसे गुडविल भी इंटेंजिबल होती है बेटा, ठीक है। कहते हैं इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। क्या गुडविल वैल्यूएबल है? यस। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अभी हमने एप्पल का एग्जांपल लिया, एप्पल को एक्सेस प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है उसकी गुडविल। कहते हैं इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। क्या गुडविल की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है? यस। आज रेपुटेशन ज़्यादा है कल कम भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। बेटा मेरे बिजनेस की इज्जत कितनी है वो कैसे पता लगेगी? सिर्फ तभी ना जब मैं बिज़नेस को बेचने जाऊँगा। मतलब नहीं समझे सर, सुनो ध्यान से। मैंने कहा जी मेरा एक बिज़नेस है ए लिमिटेड, बहुत मार्केट में नाम है सर इसका, लेकिन इसके नाम की वैल्यू क्या है ये मुझे पता नहीं लग सकती, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है ये मुझे ऐसे पता नहीं लग सकती कि इसकी इज्जत कितने रुपए की है, वो मैं पता नहीं कर सकता जब तक कि मैं बिज़नेस को बेचने ना जाऊं, ठीक है। सुनिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने अपना बिज़नेस बनाया हुआ है, मेरे बिज़नेस में बैलेंस शीट में एसेट दिखाई दे रही है बेटा 1 लाख रुपए की, ठीक है। लेकिन मैं मार्केट में जाता हूँ तो इसी बिज़नेस को 1,20,000 रुपये में बेच पा रहा हूँ, ठीक है। लोग तैयार है मेरे बिज़नेस को 1,20,000 रुपये में ख़रीदने के लिए। तो तुम बताओ 20,000 रुपये किस चीज़ के फालतू देने के लिए तैयार है लोग? मेरे गुड नेम के बेटा। बोलो बात क्लियर? गुडविल की ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? कह रहे जी इसका बिजनेस मार्केट में बड़ा नामी है, अगर हम खरीदेंगे तो हमें डायरेक्ट फ़ायदा मिल जाएगा बेटा। बोलो बात क्लियर है? तो ये चीज़ जो है वो गुडविल में देखने को मिलती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है बेटा, इसका सिर्फ एक एस्टिमेशन लगाया जाता है। बोलो बात क्लियर है? अंदाज़ा लगाया जाता है, अलग अलग तरीके हमें अंदाज़ा निकालने के बोले हुए हैं। क्लियर है? चलिए सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं सर जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? तो बड़ा सिंपल सा है, फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। बेटा मेरी मार्केट के बीचों बीच दुकान है तो क्या लगता है सर बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा, ठीक है। इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, मेरी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया सर, तगड़ी मैनेजमेंट है, काम करने में इतनी एक्सपर्ट है सर, कोई भी वेस्टेज नहीं करती है। बताओ सर गुडविल ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा होगी सर। लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस, जितना बिजनेस पुराना उतनी गुडविल ज़्यादा। नेचर ऑफ गुड, सर मैं ऐसा सामान बेचता हूँ, बताइए सर क्या आप लोगों ने, मैं आपको एक नाम बताता हूँ सर, क्या आप लोगों ने उसका नाम सुना है क्या? मेरे को बताओ सर, हम किसी अच्छी कंपनी का नाम ले लेते हैं। सैमसंग का नाम सुना है क्या सर आपने? बताओ सैमसंग का नाम सुना है क्या? यस सर हमने नाम सुना है, ठीक है। क्या आपने सूर्या एलईडी सुनी है क्या? सिस्का एलईडी सुनी है क्या? यस सर ये हमने सुनी है।
क्या आपने पार्ले-जी का नाम सुना है क्या? पार्ले-जी का, यस सर। ठीक है, क्या आपने ब्रिटानिया का नाम सुना है क्या? ब्रिटानिया का, यस सर। ठीक है, ये सब नाम हम क्यों जानते हैं बेटा? क्योंकि ये सामान ऐसी है जो डेली यूजेज में आती है अपने, तो हम रोज़ इनका नाम पढ़ते हैं तो हमें याद हो गया बेटा, इसकी गुडविल हमें याद है। बट अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि क्या तुमने, ठीक है, सी गेट का नाम सुना है क्या? वो कहता है सर ये कौन सा गेट है, बताओ हमें, कहाँ बसता है ये गेट? मैं कह रहा हूँ बेटा सी गेट कोई गेट नहीं है, ये कंपनी का नाम है, ये हार्ड डिस्क बनाते हैं बेटा कंप्यूटर के लिए। आपने कहा सर हमें क्या मतलब, हम तो डायरेक्ट कंप्यूटर खरीदते हैं, हमें क्या मतलब इस चीज़ से? ठीक है, तो हमने नाम जल्दी से नहीं सुना। तो बेटा ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी जल्दी यूज़ होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, उसकी गुडविल भी कंपनी की क्या होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलती है, लोगों के दिमाग में वो छपा ज़्यादा होता है बेटा। क्लियर है? पोजेशन ऑफ लाइसेंस, जो बिजनेस लाइसेंस लेके काम करेगा उसकी गुडविल ज़्यादा होगी या 2 नंबरी काम करेगा उसकी बेटा। ठीक है, लाइसेंस वाले की। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, बेटा कोई कंपनी ऐसी है जिसका मोनोपोली राइट है, मोनोपोली राइट है। मोनोपोली का मतलब जानते हो? एकाधिकार हिंदी में बोलते हैं बेटा, एकाधिकार है बेटा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब सर एक मार्केट है, पूरी मार्केट में एक ही गोलगप्पे वाला है, तुम बताओ क्या फेमस होएगा ना वो, क्या भीड़ लगती होगी उसके पास, क्यों? क्योंकि अकेला है बेटा। बोलो बात क्लियर है? इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, ज़्यादा हो गई। ठीक है, फिर कहते हैं जी रिस्क इन्वॉल्व, कहते हैं इफ़ देर इज मोर रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस। ज़्यादा रिस्की बिजनेस में गुडविल भी क्या होती है बेटा, कम होती है हमारे पास। ठीक है, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, बताओ कौन से बिजनेस का नाम ज़्यादा होगा जिसका प्रॉफिट ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है या ऐसे 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 गिरता जा रहा है बेटा? बढ़ने वाले की ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अच्छा फिर कह रहे हैं फ्यूचर कंपटीशन, बेटा मेरे को दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि मेरा कोई फ्यूचर में कंपटीशन ही नहीं है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ मजाल की कोई पढ़ा ले अगले 100 सालों में, मेरे को ऐसा लग रहा है बेटा, तो मेरी गुडविल अपने आप क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। बोलो बात क्लियर है? मेरे को लग रहा है सर ऐसा बिजनेस है मेरा जिसमें कंपटीशन आए दिन रोज़ रोज़ नए नए आते रहते हैं, तो मेरी गुडविल बिजनेस की क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, वैसी बात है। फिर कहते हैं जी कैपिटल रिक्वायर्ड, बिजनेस में जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा क्या मानी जाती है, गुडविल। कुछ अदर फैक्टर भी है सर, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो 4 to 5 पॉइंट्स अपने को याद करने बेटा कोई भी, और एक एक 2 लाइन में ही उसको एक्सप्लेन करना है, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं रहेगी। यहाँ तक बताओ सर कोई डाउट है क्या? पिछली बार हमने थ्योरी कवर नहीं की थी, अब साथ साथ थ्योरी भी कवर हो रही है हमारी। ठीक है, आइए जी, हमने पढ़ लिया फैक्टर ऑफ गुडविल। सर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सर गुडविल 2 तरह की होती है, एक होती है बेटा परचेज्ड गुडविल, एक होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेटा, ठीक है, खुद से बनाई हुई। परचेज गुडविल क्या होती है बेटा? जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको दे रखा था, मैंने रिलायंस कंपनी खरीद ली, मान लो तुम, मुकेश मेरे पास आया और बोला विशाल जी मेरे से तो नहीं चल रही है, आप खरीद लो। मैंने कहा चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा जब मैंने रिलायंस कंपनी में देखा कि उसकी एसेट कितने रुपए की है, तो मात्र 10 लाख रुपए की एसेट थी बेटा उसकी। मुकेश को मैंने पैसे कितने दिए? मुकेश को मैंने पैसे दिए बेटा 12 लाख रुपए। तो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मैंने दिए बेटा, एसेट तो मेरे को 10 लाख की मिली है, जो 2 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए, 2 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए, दिस इज़ नोन एज गुडविल। और क्योंकि मैंने इसके पैसे दिए हैं, दिस इज नोन एज परचेज गुडविल बेटा। बोलो बात क्लियर? परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग इन बुक्स इज़ अलाउड, क्योंकि रिकॉर्डिंग इन बुक्स इज़ अलाउड। ठीक है, क्यों सर, ऐसा क्यों? भैया बात ऐसी है, हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है बेटा इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अब सारे बच्चे जानते हैं कि गुडविल भी क्या होती है, एक इनटेंजिबल एसेट होती है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि जिस चीज़ के पैसे दिए हैं, ठीक है, ये इंग्लिश में लिख देते हैं, ये कहते हैं सर जिस चीज़ के क्या दिए हैं तुमने, पैसे दिए हैं, जिस चीज़ के पैसे दिए हैं, ठीक है, वही रिकॉर्ड की जा सकती है, रिकॉर्ड की जा सकती है। सही है क्या? हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया बट कोई नहीं चलेगा। डन। मैंने कहा जी जिस चीज़ के मैंने पैसे दिए हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड कर सकते हैं। 2 लाख रुपए गुडविल के पैसे दिए हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या आती है सर? ये परचेज नहीं होती, ये खुद से बनाई सर मैंने, ठीक है, खुद से बनाई सर। बिज़नेस पुराना होता गया, ओल्ड बिजनेस है, ठीक है, अच्छा गुड मैनेजमेंट है, ठीक है, गुड मैनेजमेंट है बेटा, फेवरेबल लोकेशन है मेरे पास, ठीक है, इन सब फैक्टर से मेरे क्या क्रिएट हो जाती है बेटा, गुडविल क्रिएट हो जाती है। नाम तो अच्छा बनता ही है, बट क्या ये नाम बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है? नो 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 नो। ठीक है, क्यों भाई? ये मना करता है। फिर से वही AS 26 वो कहते हैं जी क्या तुमने नाम बनाने के पैसे दिए? मैंने कहा पैसे तो नहीं दिए, मेहनत से कमाया है। बोला फिर उसको इस मेहनत की वैल्यू क्यों लगा रहे हो? इस मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल है बेटा ये, तो इसलिए इसको बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। क्लियर है? डन।
हाँ 5 मिनट डन है बेटा यहाँ तक। आइए सर हम आगे आते हैं। तो कह रहे जी परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, ठीक है। अच्छा जी, फीचर वगैरह आप रीड कर लेना बेटा एक बार। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें कब कब पड़ती है, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब तब गुडविल की रिवैल्यू करनी पड़ती है बेटा अपने को। मेथड ऑफ रिवैल्यूएशन ये है सर हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बेटा, ठीक है सर। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 तीनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई पूछोगे मेरे से तो क्या है बेटा, वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है बेटा। बोलो बात क्लियर है। ये तुम्हें +2 में पकड़ेगा और आगे तुम कितना भी हायर स्टडी अकाउंट्स में करो, ठीक है, ये वहाँ तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा जहाँ पार्टनरशिप की अकाउंटिंग आएगी। क्लियर है, डन है। आओ सर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। आइए बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेटा अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। प्लीज़ साथ साथ देखते हुए चलना। टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल की वैल्यूएशन बेटा हम 3 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। गुडविल की वैल्यूएशन 3 मेथड से की जा सकती है। एक मेथड को हम बोलते हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक मेथड को हम बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एक मेथड को हम बोलेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरे मेथड को हम बोलेंगे बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। सही है। जब हम कैपिटलाइजेशन पढ़ेंगे तो कैपिटलाइजेशन में फर्दर 2 मेथड आते हैं। इसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सही है सर। क्या गुडविल के बस यही तरीके हो सकते हैं? नहीं भाई, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हमें मेनली ये वाले पढ़ने बेटा। क्लियर है। तो हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारे पास एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हमें करना है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी का कोई डाउट है? चल सकते हैं आगे। आइए जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर। सबसे पहले हमें शुरू करना चाहिए, हम शुरू कर रहे हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं आपको सबसे पहले करवा के दे रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सही है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल की जो वैल्यू निकाली जाती है, जो गुडविल निकाली जाती है वो कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं सर गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो फिर भी एक बार हम समझ जाएंगे। इस वर्ड का मतलब बता दो क्या है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब सर बता दो हमें क्या है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है बेटा आज अगर मैं रिलायंस ख़रीद लूँ तो मान लो मुकेश से बेचारे से नहीं चल रही बेटा कंपनी। मुकेश मेरे पास आता है, कहता है विशाल जी मेहरबानी करो कंपनी ख़रीद लो। मैंने ख़रीद लेंगे, ठीक है, छोटी मोटी डील के लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो बेटा रिलायंस में ख़रीद रहा हूँ, मैंने मान लेते हैं 1000 करोड़ में कंपनी ख़रीद ली, ठीक है। तुम बताओ आज नहीं तो कल लोगों को पता चल जाएगा कि रिलायंस अब वो रिलायंस नहीं रही जिसे मुकेश चलाता था। सही बात है। आज नहीं तो कल पता लग जाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ सर कि मेरे पास आने के बाद रिलायंस कंपनी के नाम का फ़ायदा मुझे कितने टाइम तक मिल सकता है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी 5 साल तक तो कम से कम मैं फ़ायदा कमा लूँगा, तो 5 ईयर परचेज। ये कह रहे जी 3 साल तक फ़ायदा मिलेगा तो 3 ईयर परचेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज ये होता है बेटा कि गुडविल का फ़ायदा आपको कितने साल तक मिल सकता है एक तरीके से। क्लियर है, डन है यहाँ तक? अच्छा जी, बात समझ आ गई। सर हमें ये कैसे निकालना है? हमें नहीं निकालना बेटा, ये क्वेश्चन हमें बताएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज ये वाली जो चीज़ है ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। बोलो बात क्लियर है। रही बात एवरेज प्रॉफिट पे, इस पे हाँ मुझे मेहनत करनी है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट पे इस पर ये कैलकुलेट करना है बेटा, मुझे इस पे मुझे दबा के मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो बात क्लियर है, सही है। आओ सर, तो मैंने आपको कहा एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट, ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब समझो
सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने कहा जी एवरेज प्रॉफिट दो तरीके से निकल सकता है। प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ जी एवरेज प्रॉफिट तो दो तरीके से निकल सकता है, दो तरीके से एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा कौन से वो दो तरीके हैं समझो। एक होता है बेटा सिंपल एवरेज, एक होता है सिंपल एवरेज, और एक को आप बोलते हैं बेटा वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करते हैं सर सिंपल एवरेज की। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ध्यान से समझना। मैं सर गुडविल का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, गुडविल पढ़ा रहा हूँ। गुडविल में तीन मेथड होते हैं, उसमें से मैंने पहला मेथड उठाया एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फिर मैंने कहा जी कि जो गुडविल होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ़ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने इसके अंदर पढ़ाया आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका। और एवरेज प्रॉफिट के मैंने कहा फर्दर दो तरीके होते हैं, एक सिंपल एवरेज होता है और एक वेटेड एवरेज होता है बेटा। बोलो बात क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं एवरेज निकालना सीखूंगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखूंगा, फिर मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखूंगा बेटा। बोलो बात क्लियर है, सही है। तो मैं ये नोट्स बना रहा हूँ यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं। सिंपल एवरेज की अगर हम बात करें, सर व्हाट डू वी मीन बाय सिंपल एवरेज, व्हाट इज़ सिंपल एवरेज। तो मैंने कहा जी N1 प्लस N2, इसको ऐसे करते हैं, प्रॉफिट P1 प्लस P2, प्रॉफिट ऑफ ईयर 1 प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 2 प्लस प्रॉफिट ऑफ ईयर 3 अप टू जितने भी दे रखे हो। 4 दिए तो 4, 10 दिए तो 10। ठीक है बेटा, डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम n का मतलब नंबर ऑफ ईयर से। सर नहीं समझ आया। एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ जी 2022 में मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है, 2023 का मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है, 2024 का मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है जी 1 लाख, इसमें 2025 का भी ले लेते हैं चलो। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है जी 50,000, ये मेरा प्रॉफिट है जी 1,50,000, और ये मेरा प्रॉफिट है जी 80,000 रुपये। बोलो बात क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ सिंपल एवरेज, व्हाट इज़ सिंपल एवरेज, तो मुझे क्या करना चाहिए सर सिंपल एवरेज निकालने के लिए। वही P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस में P4 डिवाइड बाय 4। n का मतलब जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं आपके पास। तो कैसे बनेगा सर, 1 लाख प्लस में 50,000 प्लस में 1,50,000 प्लस में बेटा 80,000, डिवाइड कितने से करेंगे बोलो, 4 आइटम है तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, टोटल बोलो बेटा कितना हुआ, 2 3 3 80। तो यहाँ पे कर लेते हैं सर 3,80,000 डिवाइड बाई 4। बोलो बेटा कितना हुआ, चेक करो, 19 दूनी 38 और 95,000 रुपये मेरा सिंपल एवरेज आ गया बेटा। बोलो बात क्लियर है। तो सिंपल एवरेज इसको बोलते हैं। सर व्हाट इज़ वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज भी सीखेंगे सर। ठीक है, लेकिन वेटेड एवरेज चलो अभी कर ही लेते हैं थोड़ा सा और, ऐसा मीनिंग तो बता ही देते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है सर समझिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है सर, एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार करना है सर। ठीक है, फॉर्मेट फॉर वेटेड एवरेज कैसे सर, सबसे पहले आपको लिखना है ईयर। ठीक है, उसके बाद लिखना है सर आपको प्रॉफिट। ईयर के बाद आपका क्या लिखें बेटा, प्रॉफिट। अगेन ये दोनों डेटा क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ठीक है, अच्छा जी 2 कॉलम मुझे बनाने हैं। क्या, एक मैं बनाऊंगा वेट का कॉलम, वेटेज गिवन भी हो सकती है और सेल्फ अज्यूम्ड भी हो सकती है बेटा, खुद से भी मान सकते हैं हम इसको। बोलो बात क्लियर। गिवन हुई है तो ठीक है, गिवन वाली उठानी है, अगर गिवन नहीं भी है तो हम सेल्फ अज्यूम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा वेटेज के बाद हमें निकालना है बेटा प्रोडक्ट। सर ये क्या है, लो जी मैं भी बता देता हूँ। मैं इन कॉलम को नाम दे दूँ, इसको ए कॉलम बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ। ठीक है, इसको सी बोल दूँ और इसको डी बोल दूँ बेटा। ठीक है, तो ए क्वेश्चन में गिवन होगा, ये तो गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा बी, ये मैंने आपको बता दिया तो गिवन हो गया, सेल्फ अज्यूम्ड होगा डी कैसे निकलेगा सर, डी इज़ नथिंग बट बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ठीक है, यानी अगर मैं प्रॉफिट को वेटेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा। बोलो बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट आएगा वो आप कर देंगे और लास्ट में आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे बेटा। टोटल किसका टोटल करेंगे, 2 चीज़ों का। एक तो अपने को करना है टोटल ऑफ वेट, और एक अपने को करना है बेटा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। सही है, टोटल ऑफ वेट और टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। उसके बाद वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा सर, वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट को
टोटल ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, टोटल ऑफ वेट से बेटा। क्लियर है? थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, समीशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू समीशन ऑफ वेट। क्लियर है? सही है। आओ जी एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। एग्जांपल, सेम एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो अभी हमने यहाँ लिया था। जी सेम एग्जांपल उठा लेते हैं। आई बेटा, तो मेरे पास देखो ध्यान से, यहाँ पे ईयर दिया हुआ था, हमें ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में, मुझे अमाउंट दी हुई है बेटा। क्लियर है? प्रॉफिट दिया हुआ है, अमाउंट मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है, मुझे प्रॉफिट लिख देते हैं। डन है बेटा? मुझे 2 कॉलम और चाहिए, एक तो कॉलम चाहिए मेरे को वेट का और एक मुझे कॉलम चाहिए बेटा किसका, प्रोडक्ट का। वेट क्वेश्चन ने दी नहीं हुई तो अपन सेल्फ अज्यूम करते हैं। जब हम क्वेश्चन को सेल्फ अज्यूम कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है लेटेस्ट ईयर विल गेट हाईएस्ट वेटेज। ठीक है बेटा? हाईएस्ट वेट जो लेटेस्ट ईयर होगा, तुम बताओ क्या 2022 मेरे लिए लेटेस्ट है? नहीं सर, 2022 के बाद तो 23 भी आ गया, 23 के बाद तो 24 भी आ गया, 24 के बाद तो 25 भी आ गया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा सबसे लेटेस्ट ईयर कौन सा है? 2025। और मुझे 4 लोगों में वेटेज देनी है, तो 4 वेटेज होएगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेटेज इसको मिलेगी बेटा जो लेटेस्ट ईयर होगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर इसको 3, फिर इसको 2 और फिर इसको 1। तो ध्यान रखना है जब हम सेल्फ अज्यूम करेंगे तो लेटेस्ट ईयर जो होगा उसको सबसे ज़्यादा वेट दिए जाने बेटा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का और वेट का मल्टीप्लाई। ठीक है? तो प्रॉफिट का वेट का मल्टीप्लाई करते हैं सर, ये 1 लाख इंटू 1 1 लाख, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 1.5 लाख गुना 3, बताओ भाई 15 45, 4.5 लाख और 8 चौक 32, 3 20 बेटा, ये आ गया। ठीक है? अब मुझे क्या करना था, टोटल ऑफ वेट निकालना है और टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालना है बेटा। तो प्रोडक्ट का टोटल देखते हैं पहले, 4 3 7 7 70, 8 70 9 70, इसका तो टोटल आ रहा है सर 9,70,000 रुपये। ठीक है? वेट का पर टोटल करें तो 1 2 3 3 6 और 4 10, 10 ये आ गया। ठीक है सर? हमें तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा बताओ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 9,70,000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट 10, कितना है बेटा 97,000। क्लियर है यहाँ तक? पक्की बात है? चलो जी, आज के लिए क्लास के लिए इतना कर लो। हमने क्या सीखा देखो आज, सबसे पहले तो हमने ये समझा सर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद कि सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है, हमने रेशियो देखी सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। ठीक है? फिर हमने समझा सर गुडविल क्या होती है, गुडविल के फीचर हमने पढ़े उसके, ठीक है, फैक्टर्स हमने किए बेटा। उसके बाद हमने गुडविल की कैलकुलेशन का तरीका देखा, 3 तरीके हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड है। हमने पहला मेथड शुरू किया एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटा। हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमने फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने कहा सर 2 तरीके से निकल सकता है, एक सिंपल एवरेज हो सकता है और एक वेटेड एवरेज हो सकता है। ठीक है? सिंपल एवरेज हमने निकालना सीखा और वेटेड एवरेज हमने निकालना सीखा बेटा। बोलो बात क्लियर है? यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर चलते हैं। क्लियर है? चलो आज की क्लास के लिए इतना करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है? इतना कर लो आज के लिए।